जय श्री कृष्ण। उनके कर्म अद्भुत हैं। वे अनंत, अनादि, एक रस और आत्म स्वरूप हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब सतधनवा ने संयमंतक मणि उन्हीं के पास रख दी और आप 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहाँ से बड़ी फुर्ती से भागा। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर करूर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े बेग वाले घोड़े जुते हुए थे। अब उन्होंने अपने सौबसुर सत्राजित को मारने वाले सतधनवा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में सतधनवा का घोड़ा गिर पड़ा। अब वह उसे छोड़कर पैदल ही भागा। वह अत्यंत भयभीत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। सतधनवा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने भी पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में स्वयंतक मणि को ढूंढा, परंतु जब मणि मिली नहीं, तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम जी के पास आकर कहा, हमने सतधनवा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास स्वयंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि सतधनवा ने स्वयंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाओ और उसका पता लगाओ। मैं विदेहराज से मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वे मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हैं। परीक्षित, यह कहकर यदुवंश शिरोमणि बलराम जी मिथिला नगरी में चले गए। जब मिथिला नरेश ने देखा कि पूजनीय बलराम जी महाराज पधारे हैं, तब उनका हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने झटपट अपने आसन से उठकर अनेक सामग्रियों से उनकी पूजा की। इसके बाद भगवान बलराम जी कई वर्षों तक मिथिलापुरी में ही रहे। महात्मा जनक ने बड़े प्रेम और सम्मान से उन्हें रखा। इसके बाद समय पर धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने बलराम जी से गदा युद्ध की शिक्षा ग्रहण की। अपनी प्रिय सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और उनको यह समाचार सुना दिया कि सातधनवा को मार डाला गया, परंतु स्वयंतक मणि उसके पास ना मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने अश्वसुर सत्राजित की वे सब और्ध्ववर्धिक क्रियाएं करवाई, जिनसे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने सतधनवा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने सतधनवा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से
भाग खड़े हुए। परीक्षित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारकावासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। दैविक और भौतिक निमित्तों से बार बार वहाँ के नागरिकों को शारीरिक और मानसिक कष्ट सहना पड़ा। परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए। उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा, एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता शैलफल्क को अपनी पुत्री गांधिनी ब्याह दी। तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी शैलफल्क के ही पुत्र हैं और इनका प्रभाव भी वैसा ही है। इसलिए जहाँ जहाँ अक्रूर रहते हैं वहाँ वहाँ खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। परीक्षित, उन लोगों की बात सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर जी को ढूंढवाया और आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। परीक्षित, भगवान सबके चित्त का एक एक संकल्प देखते रहते हैं। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि सतधनवा आपके पास वह स्वयंतक मणि छोड़ गया है जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते ही हैं कि सत्यराजित के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उनका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से दीपी स्वयंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्रतात्मा हैं तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी है। परंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जी मणि के संबंधों में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते। इसलिए महाभाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जाम्बवती का संदेह दूर कर दीजिए और उनके हृदय में शांति का
संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिनमें सोने की वेदियाँ बनती हैं। परीक्षित, जब